वेलकम है दोस्तों। माय फ्यूचर कंट्री इज जॉर्जिया। आजकल आप न्यूज़पेपर पे या फिर आगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जहां भी देखेंगे आपको एक ही बात सुनने में मिलेगी, चलते हैं तो जॉर्जिया चले। मसला क्या है? मैं रेफरेंस देना नहीं चाहता लेकिन मैं दूंगा जरूर, क्योंकि किसी दौर में यहाँ से 1-2 साल पहले या अब तक साइप्रस को इस तरह प्रमोट किया जाता था, क्योंकि वीज़ा मार्केट के अंदर, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा के अंदर वो जो एजेंट्स हैं या जो इस तरह के लोग हैं वो अपना मार्जिन देखते हैं। मार्जिन ऑफ कमीशन, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देखा जाता है। तो जितना ज़्यादा इन्हें जिस कंट्री से मिलेगा, और सेकंड वन वीज़ा रेशो ये देखेंगे। अगर किसी कंट्री में हमें कमीशन भी अच्छा खासा आ रहा है, वीज़ा रेशो भी अच्छी है, 100% वीज़ा लग रहा है, तो ये उसका काम करना शुरू कर देते हैं। तो जॉर्जिया आजकल इनके लिए फेयर, क्योंकि साइप्रस में जब लोग आते हैं, मैंने पहले दिन से आपको बताया था, साइप्रस एक ऐसी कंट्री है जहां आपको मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 1 ईयर इंतजार करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपने आप को स्पेंड करना पड़ता है, फिर जाके आप अपने पाँव पे आते हैं। तो लोग इतना इंतजार नहीं करते। लोग तो सोच के आए थे, मैंने जनाब आते ही 25 लाख कमाना है 3 माह के अंदर, अगले 3 माह के अंदर मैंने अपने सारे मामलात क्लियर करने हैं और 7वें महीने में जाके वापस शादी करवा के बेगम को लेके साइप्रस आ जाना। साइप्रस ऐसी कंट्री नहीं है, ये वक्त मांगती है। मैं खुद इधर हूँ 2 साल से, तो मैं तो इसलिए अच्छा गाइड कर रहा हूँ। अब जॉर्जिया क्या क्या मसले मसाइल। जॉर्जिया भी तकरीबन साइप्रस की तरह की कंट्री है, लेकिन फ़र्क ये है, साइप्रस आइलैंड है, जॉर्जिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा, हम पाकिस्तान के पड़ोस में एक कंट्री है जिसे हम बोलते हैं अफगानिस्तान, या इंडिया के पड़ोस में देखें 2 कंट्रीज हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है, वो लैंड लॉक कंट्री है। नेपाल वालों ने कहीं जाना हो या तो बाय एयर जाएं, या फिर वो उन्हें क्या करना पड़ता है, इंडिया का, चाइना का सहारा लेना पड़ता है। अदरवाइज वो समंदर तक उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो करने के बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इसी तरह अफगानिस्तान का मामला है, यही मामला जो हैं ये जॉर्जिया के साथ है। इसके साथ ब्लैक सी तो लग रहा है, लेकिन वो इसकी तजारत में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना किरदार अदा नहीं करता। एक तरफ मैप पे देखें तो जॉर्जिया की रशिया है, दूसरी तरफ देखें तो आर्मीनिया है, अजरबैजान है, फिर उसके बाद टर्की है। आपने प्लान बनाया था, किसी एजेंट ने आपको मोटिवेट किया, जॉर्जिया जाओ, कम पैसों में जाओगे, कम पैसे भी कितने लग जाएंगे, लगभग आपका जो है 20 से 25 लाख लग जाएगा, जाते ही आप मूव कर सकते हैं। यही एडवांटेज आपको साइप्रस में था, यही एडवांटेज तकरीबन आपको जॉर्जिया में भी है। तो जॉर्जिया अगर हम एरिया वाइज देखें तो छोटी सी कंट्री है। इसका जो एरिया है, दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, 195 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू यूएनओ, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के तहत जो कंट्रीज है उसमें इसका 119वां 119 नंबर आता है। पॉपुलेशन के लिहाज से अगर हम जॉर्जिया को देखें तो तकरीबन 3.6 मिलियन, राउंड अबाउट 4 मिलियन है। तो 129 नंबर है इसका पॉपुलेशन के लिहाज से। तो अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी कंट्री होगी। और इसका जो तिबिलिसी इसका कैपिटल है, 1/3 पॉपुलेशन वहां रहती है, बाकी कंट्री तकरीबन खाली ही समझी जाती है, छोटे छोटे से शहर है और भी। तो मेजर हब इसका जो है वो सारे का सारा इसका कैपिटल है। आप जानना चाह रहे जॉर्जिया, अगर आपका आगे मूव करने का इरादा नहीं है, वहां स्टे करने का इरादा है, तो आप कैसे जा सकते हैं? आप एज अ स्टूडेंट भी जा सकते हैं, वर्क परमिट पे भी जा सकते हैं। अगर सिर्फ सैर सपाटे करने तो फिर तो ये बड़ी अच्छी कंट्री है, तो एज अ विजिटर भी जा सकते हैं। क्या जॉर्जिया जाके आप अपने आप को वहाँ के माहौल से एडजस्ट कर सकते हैं? क्या वो गोल्स आप अचीव कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी अर्निंग के लिहाज से या दूसरा? तो साइप्रस से मैं फिर मुशाबत देना चाहूँगा, जॉर्जिया में भी साइप्रस की तरह फॉरेनर्स के लिए जो ज़्यादा जॉब्स हैं वो डिलीवरी की जॉब्स हैं, या फिर अगर हम बात करें तो इसकी दूसरी रेस्टोरेंट्स की जॉब है, और बाकी इनके लोकल्स ही करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। साइप्रस में आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं और समझते हैं। वहाँ इनकी जो ज़ुबान है वो जॉर्जियन है। तकरीबन 10 से 14 लैंग्वेजेस और भी हैं जो जॉर्जिया में बोली जा रही हैं। तो इट मीन्स आपको स्वीयर लैंग्वेज बैरियर आ सकता है। तो कैपिटल में लोग इंग्लिश समझते हैं, बोलते हैं,
आउटसाइड कैपिटल जाएंगे तिब्लिसी के तो आपको बड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो अगर आपने जॉर्जिया जाना है ज़रूर जाएं, कंट्री बुरी नहीं है, लेकिन मैं आपको मशवरा एक दूंगा। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, रिसर्च करें, फाइंड करें क्या आप जिस मकसद के लिए जॉर्जिया जाना चाह रहे हैं वो आपका पूरा हो जाएगा। आपकी ड्रीम कंट्री तो स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, शेंजन जोन में जाना चाहते हैं, तो क्या जॉर्जिया में बैठ के आप जा सकते हैं? तो क्या आपकी सिलेक्शन ठीक है? मैंने तो आपको सिंप्लीफाई कर दिया, शायद कोई एजेंट या कोई और बंदा आपको ये फैक्ट एंड फिगर्स ना बताए। वहां आपने जाना क्योंकि वहां पे यूरो नहीं चलता, वहां पे आपको इनकी अपनी लोकल करेंसी से डील करना पड़ता है। वो भी अच्छी खासी है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप यूरो जोन में जाते हैं या अदर देन यूरो जोन जाते हैं, समहाउ कुछ ना कुछ आपको फेस करना पड़ता है। आपको जॉर्जियन करेंसी में जब आपको सैलरी मिलेगी, आपने यूरो में कन्वर्ट करनी है, वो तो फर्क आएगा। क्या आप इतनी अर्निंग कर लेंगे जब आगे जो मूव करना चाह रहे हैं या वो मामलात हैं वो पूरे हो जाएंगे? तो इसका बेहतरीन हल मैं हमेशा से बताता हूँ, वहाँ कोई रेफरेंस ढूंढें, वहाँ कोई बंदा ढूंढें, पता करें वहाँ के हालात कैसे हैं, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया। अब आपको सबसे जो फ्रॉड वाली चीज़ मैं बताने लगा, आप वीडियो देखेंगे वो कहेंगे वीज़ा फ्री कंट्री। भाई हम पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल ही ये वीज़ा फ्री कंट्री नहीं है। पाकिस्तान में तो इसका कॉन्सुलेट है, आपको वीज़ा लगाने के लिए अजरबैजान भेजना पड़ता है या ईरान भेजना पड़ता है, कैसे वीज़ा फ्री कंट्री? तो ये जो चीज़ें हैं हिडन है, जैसे कुछ हम आइटम्स लेते हैं उनमें हिडन चार्जेस होते हैं, ये भी हिडन चीज़ें हैं, इन्हें रिसर्च के ज़रिए आप दूर कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाएं, इवन आप पाकिस्तान में भी रहते हैं, पाकिस्तान की अच्छी जगह पे चले जाएंगे तो आपके लिए अच्छे कारोबार के मौके होंगे। एक बंदा मुल्तान में बैठ के वो कारोबार नहीं कर सकता जो वो लाहौर में कर सकता है। एक बंदा मुंबई में है, वो आगरा में बैठ के वो सारे कारोबार नहीं कर सकता जो वो मुंबई में बैठ के कर रहा है। तो कुछ बात सोचने की है, समझने की है, रिसर्च करें। आपने किस सिटी में जाना है, वहाँ पे आपकी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली कम्युनिटी है। आपके लिए एज अ स्टूडेंट जाना बेहतर है, आपके लिए एज अ वर्क परमिट पे जाना बेहतर है, तो ये आपने रिसर्च करनी। अपना बजट देखिए, जब साइप्रस आते हैं 2000 यूरो साथ लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? ये जो 6 माह आपने स्ट्रगल करनी है, ये पैसे आपके काम आते हैं। आपने जब जॉर्जिया में जाना है तो कितनी मिनिमम अमाउंट, 15 लाख का वीजा तो बोल दिया उसने। अब ये भी तो देखें अगले एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, वो सारे मामलात कैसे क्लियर करेंगे? कितने माह आपको वहां काम नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन है, आपने डिलीवरी करनी है, तो क्या इंटरनेशनल लाइसेंस उधर वैलिड है? या फिर आपको साइप्रस की तरह वहां जाके बनाना पड़ेगा, 6 माह वेट करना पड़ेगा। फिर कभी एपिक का मसला आ जाता है कि मोबाइल नेटवर्क का लेके आए, 6 माह यूज़ किया आपने साइप्रस में रह के, या बैंक स्टेटमेंट 6 माह की होनी चाहिए, ये मामला तो नहीं है उधर। तो ये सारी चीज़ें देखें फिर वहां जाएं, अदरवाइज आप ऐसे ही चले जाएंगे तो ये मामला बड़े ख़राब हो जाने। तो ऑन माई रिसर्च, मैंने जो रिसर्च की है जॉर्जिया के बारे में, उसकी जियोग्राफी के बारे में, मुझे इतनी बुरी कंट्री नहीं लगी। मैं आपको सच बताऊं, मुझे ठीक ही कंट्री लगी। लेकिन आप जिस कंट्री में भी जाएं तो मिनिमम मिनिमम 1 ईयर सोच के जाएं कि मैंने वहाँ स्ट्रगल करना। आपकी लक है, आप जाते ही पहले माह में सेट हो जाए, लेकिन 1 साल अपने आप को वहाँ दें, वहाँ एडजस्ट हों, फिर जाके अगले मामलात आपके चलेंगे। तो जॉर्जिया के लिहाज से ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपने कहीं एज अ स्टूडेंट अप्लाई करना हो या वर्क परमिट के बारे में आपको, तो ये सारी डिटेल्स है मेरे पास। वीडियो लंबी हो रही है, शायद मैं आपके साथ शेयर ना करूँ। आपने अगर वहाँ पे डिलीवरी जाके करनी है तो, क्योंकि मैं बना रहा हूँ एक एक वीडियो, अब साइप्रस पे तो बेशुमार मैं बना चुका हूँ। तो अगर आपने वहाँ जाके डिलीवरी करनी तो लाइसेंस कौन सा वैलिड होगा, कौन से लाइसेंस के ज़रिए आप वहाँ पे डिलीवरी कर सकते हैं, वहाँ जाके डिलीवरी की आईडी कैसे लेनी है, कॉलेज के मामला, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद हैं। अगर किसी भाई को, किसी बहन को या किसी भी बंदे को ये वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, मेरा नंबर है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सबसे पहले आएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फिर मेरे साथ रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है वॉइस ऑफ साइप्रस के नाम पे, इसी नंबर के ऊपर आप वहाँ जाके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। जॉर्जिया ज़रूर जाए, लेकिन पहले अपना
आपको उसके काबिल बनाए, अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन करें। अदरवाइज जाने को तो यूएसए भी ना जाए। अल्लाह हाफिज।